फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल पर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो हम बहुत ही जल्द मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, ये मैं ओल्ड पेपर प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, जो उसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ, इस जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उस ओल्ड पेपर की पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही आप, यदि आप नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि मैं रोज़ आपको नई वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा और बहुत जल्दी ही हम मैथमेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक दो या 3 दिन में मैं मैथमेटिक्स की क्लास पूरी कंप्लीट कर दूंगा ओल्ड पेपर प्रैक्टिस की। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको अपने स्कूल फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सभी को, दोस्तों को, सभी को प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप जो आपके पास है उसमें भी इसको शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आपका फ़र्ज़ ही बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ही वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़, और यदि लाइक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़ीरो लेवल से ही आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि वर्ग के विकर्ण की भुजा की माप 4√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमको अचानक से यदि एग्जाम में आ जाएगा ना, तो हमको समझ नहीं आएगा कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड है, ये केवल फॉर्मूले पे लगेगा। क्या है, देखो ऐसा फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण, इस डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की माप, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ना। वर्ग के विकर्ण की माप बराबर क्या होता है, √2 और a। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक होता है। एक और होता है फॉर्मूला जो आप याद रख लेना और नोट डाउन जरूर कीजिएगा इनको। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा 8th में वैसे तो, पर आप इनको लिख लीजिएगा फिर भी। ठीक है, क्योंकि आप इनके नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एक अलग कॉपी जरूर बनाइएगा। ठीक है, मैं अभी तक सारी, कम से कम ये शायद है ना 6th क्लास होगी। ठीक है, 6th ले रहा हूँ, 5 क्लास में ले चुका हूँ, 5 वीडियोज में डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप ये 6th क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, और आपने यदि प्रीवियस मेरी जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियो डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, ईवीएस मीन्स पर्यावरण है ना, और फिर साइंस हो जाता है, जीके हो जाता है, मैथमेटिक्स हो जाता है, तो इन सारी वीडियोस में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और आपको यहाँ पर आई बटन भी दिख रहा होगा, ऊपर जो वीडियो चल रही है ना उस पर आई बटन आपको दिख रहा होगा। आई बटन आप उस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, जहाँ पर मेरी सारी वीडियोस उत्कृष्ट की डली हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा ऊपर वीडियो में, ये वाला आई बटन, तो उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरे आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। ठीक है, चलो तो देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कीजिएगा। देखो अभी हमको फॉर्मूले, किस फॉर्मूले की ज़रूरत है वो ध्यान से समझिएगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो आप लिख लेना, तब आप जब आपसे पूछे कि मान लो वर्ग की भुजा कुछ दे रखी है आपको, मान लो वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 4, जैसे ये वर्ग है, क्या है ये वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग वर्ग मान लो ये दिया है आपको वर्ग ABC और D, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ ये वाला किस तरह से अप्लाई होगा, है ना। ABCD मान लो ये आपको क्या दिया है, वर्ग दिया है। ठीक है, अब इसकी एक भुजा आपको दे दी 4, मान लो वर्ग की भुजा आपको दे दी 4 है ना, 4 सेंटीमीटर दे दिया आपको। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इसका ये एरिया बताओ ये कितना है, ये है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, और भुजा गुणित भुजा, मतलब साइड साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 लिख दोगे, और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे 4, क्योंकि यहाँ पर भी साइड है और यहाँ पर भी साइड है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पे क्षेत्रफल लिया हमने, क्या लिया है, क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आएगा
सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। याद रखना, जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना हम तब स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। जब क्षेत्रफल किसी चीज का निकलता है, आयत का क्षेत्रफल निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई सा भी हो, यदि हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, मान लो यहाँ मीटर होता, क्या होता 4 मीटर, तो मीटर का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, मीटर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यदि आप ऐसा कर दोगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। चलो तो अब हम हमारे सवाल की ओर आते हैं। ये मैंने आपको एक अलग ही बता दिया, ठीक है। हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, वर्ग के विकर्ण की माप, आप याद रखना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो देखिएगा ध्यान से, क्या पूछा, यदि वर्ग के विकर्ण की भुजा की माप। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो फॉर्मूला लगाऊं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ग के विकर्ण की भुजा की माप। मान लो मैं आपको सीधा सिंपल सा बताऊं, जैसे ये मान लो वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी सी और डी, ये दे रखी है वर्ग, है ना, स्क्वायर दे रखा है हमको, ठीक है। विकर्ण की भुजा की माप, जो विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, जो यहाँ से ये ऐसा जाता है ना, बिंदु बी और डी को हम जब मिलाते हैं तो ये क्या है, हमारा विकर्ण है, और ये भी क्या है, हमारा विकर्ण है, ठीक है ना। तो विकर्ण के भुजा की माप, जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, इसकी जो माप हमको दे रखी है, या तो ये ले लो या ले लो, ये ले लो, एक ही ले लो कोई सा भी, है ना। ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसकी माप हमको कितनी दी हुई है, इसकी पूरे की माप यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 4√2, है ना, यह दी हुई है 4√2, ये हमको दी हुई है, ठीक है, 4√2 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको क्या करना है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भुजा जो है, ये साइड जो ये दिख रही है हमको, इसकी क्या बताना है, हमको लंबाई बतानी कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की माप, वर्ग के विकर्ण की माप क्या होता है, √2a, ये होता है फॉर्मूला। वर्ग के विकर्ण की माप का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, है ना, √2a। अब यहाँ पे क्या करोगे, वर्ग के विकर्ण की माप आपको दे रखी है, क्या ये दे रखी है ना, ये रही, क्या दे रखी है, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की माप कितनी दी हुई है, जल्दी बताओ, आपको कितनी दी हुई है, 4√2 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है यहाँ पर, है ना, दे रखी है। वर्ग के विकर्ण की माप ये दे तो रखी है, वर्ग के विकर्ण की माप कितनी दी, 4√2। तो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर क्या रख दो, 4√2 रख दो, है ना, रख दिया, चलो 4√2 रख दिया, रख दिया। अब ये बराबर है, ये बराबर लगा दो, और ये ऐसा कैसा ही लिख दो, है ना। ये क्या है, ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा, ए क्या है हमारा, ए जो है वो वर्ग की भुजा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ग की भुजा है, तो यही तो निकालना है हमें, वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब ये वही है, वर्ग की भुजा की लंबाई ही है ना, लंबाई है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, सिंपली देखो, यहाँ पे अभी क्या मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या है, यदि ऐसा होता ना प्लस में, यहाँ पर प्लस में होता, ये यहाँ पर प्लस में होता, तो ये ऐसे नहीं कटते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 4 = a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल थोड़ी निकाला हमने क्या निकाला, केवल भुजा की माप निकाली, जो वर्ग की भुजा की क्या निकाली, केवल लंबाई निकाली। तो ये क्या है, वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है, ये हो जाएगी वर्ग की भुजा की लंबाई, हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर मत करना, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है ना। चलो तो यहाँ तक कंप्लीट सवाल, ये ऑप्शन में दिया होगा तो आप टिक कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो रहा है, ये आपको सवाल कम से कम 2 या 3 मिनट में करना रहेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इतने चित्र वित्र नहीं बनाना है आपको, डायरेक्ट आप कोशिश करिए। मैं तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। ये तो क्या किया मैंने, आपको चित्र समझाने के लिए बनाया है, आपको केवल डायरेक्ट करना रहेगा, 2 या 3 मिनट में आपको करना फटाफट सवाल को, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्लीज़ इनको आप एक कॉपी अलग बनाइएगा, उसमें लिखकर इसको सॉल्व कीजिएगा, और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है पहले, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर बदल रहा हूँ, ठीक है। यदि वर्ग के विकर्ण की भुजा की माप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
ये लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि वर्ग के विकर्ण की भुजा की माप ये लिख दी मैंने। अब आप मुझे क्या बताओगे, वर्ग की भुजा की लंबाई आप बताइएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ आपको, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है, वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो तब वर्ग की भुजा, तब वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन आपको हल करना है। ये मैं एग्जांपल से दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल कर लेना इसको, है ना, एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, ये समझ लो होमवर्क, ठीक है। क्या है, होमवर्क। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तब वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा आपको निकालना। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही मैंने आपको अभी बताया था। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, ठीक है। भुजा गुणित भुजा, या फिर एरिया ऑफ वर्ग, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, है ना। इंग्लिश में बोले तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड एंड साइड, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक करना होमवर्क, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, है ना। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये आगे भी, यदि आप इन सवालों को करते हैं ना, तो आगे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी 9th 10th में। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना, वहाँ तक आपको हेल्प बहुत मिलने वाली है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी इन सवालों से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो क्या सवाल है, ये एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए किस प्रकार का होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखता है। ये इस तरह दिखता है, समबाहु, समान भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है। समान क्या, भुजाएं। तो ये जो ABCD दिया, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 4 है और ये भी 4 है, बराबर भुजाएं हैं। भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब भुजाएं क्या है, बराबर है, बराबर है। ये आप एक और याद रखना, ये लिख लेना, आप अपनी कॉपी के मार्जिन पर आप लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। ये आप क्वेश्चन आ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो हमेशा याद रखना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये याद रखना, पूछा जा सकता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 60 डिग्री का, है ना। चलो, तो हमसे तो ये नहीं पूछा था, मैंने आपको बता दिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज। अब क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 24 सेंटीमीटर, मतलब जो आपको ये दिया है पूरा, है ना, ये जो पूरा आपको दिया है, ये जो पूरा आपको दिया है, ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये साइड बताना है कि साइड कितनी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, याद रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a²। याद रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में वो पूछ सकते हैं। क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है, √3/4a², ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना, ये a क्या है, ये a है ना, ये है ये है, मतलब ये क्या है, वर्ग की नहीं, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी। अब ये पता नहीं, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है कि ये कितनी है ना। तो यही तो निकालना है हमको, यही तो पूछा है, इसकी भुजा की माप बताओ। तो हमको किसी a की वैल्यू हमको बताना है, a की वैल्यू, a का मान हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है क्या हमको, ये दिया है सवालों में, देखो दिया है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे, रख दो, 24 सेंटीमीटर रख दिया, √3 लिखो, /4, a का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब बहुत सिंपली देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। कुछ नहीं, इसके बट्टे में क्या है 1 है, तो हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा क्या होता है? तिर्यक गुणा ये 1 है ना, इस वाले से, इस वाले टर्म से ये 1 का गुणा इधर करेंगे, इस वाले में, इस पूरे में यहाँ पर जो 4 नीचे दिख रहा है इसका गुणा इधर करेंगे। ध्यान से समझना, 1 का गुणा मैंने इधर किया है ना, तो ये तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, है ना। 1 का गुणा इसमें करेंगे, पूरे में ऊपर वाले में किया ना, तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अभी 4 का जो गुणा है ऊपर, मल्टीप्लाई किस में करोगे? 24 में, तो कर दो 24 इंटू 4। कैसे किया? इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर करना है ना, अंश में करना है। कहाँ करना है? अंश में। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ कर दिया ऊपर गुणा और इसका 1 का इधर किया, तो ये तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 चुको 4 4 जा 16 की 6 कैरी ऑन हुआ 1, 4 2 जा 8 और एक 9 हो जाएगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ये ऐसा कैसे लिखेंगे? √3 a²। सही है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब हम ये √3 को बटे में लाएंगे, ठीक है। √3 को लाओ बटे में, ये ले आया बटे में, और a का कर दो स्क्वायर। मतलब a की वैल्यू निकालना है ना, तो इसको मैं कहाँ लाया? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो इसको मैं नीचे लाया डिवाइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो a का स्क्वायर दिया है हमको, a का स्क्वायर जो दिया है हमको, इसको इधर लाएंगे। कहाँ लाएंगे? इधर। तो कोई सा भी स्क्वायर यदि जो वर्ग होता है वो इधर आता है, तो किस में बदल जाता है? रूट में बदल जाता है, करनी में बदल जाता है, और अंडर रूट में बदल जाता है। सभी एक ही नाम है ना, रूट भी बोलते हैं, करनी भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो तो इसको इधर ला रहा हूँ मैं, ये जो स्क्वायर दिया है इसको, ठीक है, इधर लाते हैं। देखो तो ये इसमें बदल जाएगा, √6 और √96 और √3 और 1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 1 नहीं आ गया, ये तो इधर आ गया ना, ये जो यहाँ स्क्वायर था ये इधर आया, तो ये अंडर रूट में परिवर्तित हो गया। अभी यहाँ तक हुआ। यदि आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, लेकिन आप एक काम ये भी कर सकते हो, बस यहाँ पे वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी। मान लो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्यों है? यहाँ तक इसको सॉल्व और क्या कर सकते हैं, और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही आप है ना, इस तरह से, इस तरह को, इसको इससे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको कैसे कर सकते हो आप, और देखो ये आंसर ऐसा इसलिए आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने ना ये सवाल मन से लिया है ना, मेरे मन से आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे सिंपली सवाल पूछा जाएगा, है ना, सिंपली बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा, ठीक है। आप उसको आसानी से कर पाओगे। जैसे मान लो 96/√3 ये है ना। मान लो इधर कुछ आंसर ऐसा आता कि, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो इसका आंसर आता 16, इधर √8, फिर से बता देता हूँ, जो a का स्क्वायर था इसको हम इधर लाए, तो ये अंडर रूट में बदल गया, फिर इसका √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे सिंपली, ठीक है। जैसे कठिन नहीं देंगे, ये तो मैंने एग्जांपल आपको, इस एग्जांपल मेरे मन से लिया मैंने, इसलिए ऐसा आंसर आया है, ठीक है ये। लेकिन आपको ये सिंपली पूछेंगे, ओके। तो आप इसका मेन आपका मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मेन आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि फॉर्मूला किस प्रकार लगता है। फॉर्मूला आप याद रख लेना, और ये समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं वो याद रख लेना, ये ए क्या होता है वो याद रखना। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये सवाल मैंने मन से लिया था, ठीक है। क्या समझाने के लिए? कि फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए, और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है ये आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्या, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी के मार्जिन पर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या? समबाहु त्रिभुज, क्या? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई लिख लेना, h = √3/2a, ठीक है। मतलब यही होगी, लेकिन इसका क्या करें, इसका केवल डबल कर दिया है। क्या कर दिया इसका केवल क्या कर दिया? डबल कर दिया। देखो a की स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आ गया था, है ना, और 4 है तो ये 2 आ गया था, ठीक है। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्या, कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, तो क्या होती है? h = √3/2a का स्क्वायर। तो ये आप अपनी कॉपी के मार्जिन पर लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बहुत ही सिंपली सवाल है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंपल सवाल है। देखो क्या है, 97 है, 97 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इस तरह से 65 - 56 का होल स्क्वायर अपॉन में
3 का स्क्वायर, ये दिया है हमको, ठीक है। अब सिंपली सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले देखो सवालों में हमेशा याद रखो मैथमेटिक्स में कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, जो ब्रैकेट दिया था ना उसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ठीक है। आपको ये सवाल 3 या 4 मिनट में करना रहेगा, ठीक है। सभी सवाल जितने मैं यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स से सवाल करवा रहा हूँ ना आपको, ये कम से कम 3 या 4 मिनट में, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, बहुत अधिकतम 3 या 4 मिनट में सवाल आपके लिए करना रहेगा ये, नहीं तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा फिर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या है। देखो पहले इसको हल करते हैं ब्रैकेट को। देखो 65 में से माइनस करेंगे 56, कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9। फिर इनको इसको हल किया मैंने तो कितना है मेरे पास 9 आया, ठीक है। फिर इसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, कर दिया। फिर अपॉन में क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ 3 का स्क्वायर करते हैं। देखो 3 को कितने टाइम्स लिख देंगे, पर अभी रहने दो, मैं आपको इधर बता देता हूँ, ठीक है। ये किया हमने, ठीक। अब क्या करेंगे, 9 को 2 टाइम्स लिख लो, 9 × 9, ठीक है। 3 को 3 टाइम्स लिख लो, 3 × 3 ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली सवाल है, आपको जिस तरह से वो क्वेश्चन दिया, जिस तरह से ऑप्शन दिए होंगे उस तरह से हल कर देना, जिस तरह से ऑप्शन दिए होंगे उस तरह से हल कर देना। कैसे करोगे, चलो मैं नीचे बता देता हूँ। देखो किस तरह से करोगे, 9 9 सा 81 हो जाएगा, 3 3 सा 9 हो जाएगा। यदि ये दिया है तो अच्छी बात है, और ऐसा नहीं दिया है, मान लो ऐसा आपको ये दिया हो तो आप टिक कर देना, ठीक है। आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या है ऑप्शन में, आप वो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये सवाल इस तरह भी हो सकता है, जैसे 3 1, ये कट भी आएगा ना, कट भी तो सकता है, कट सकता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, 9 भी आंसर इसका आ सकता है ना। ये भी कट जाएगा, 9 1 जा 9, और फिर 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 भी आ सकता है और 81/9 भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है वो डिपेंड करेगा आपका सही राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये भी होता है आंसर, ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 98 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, यदि √56 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, तब x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो √256 दिया है, √256 जो आप, ठीक है, ये आप देखिएगा ध्यान से। तो देखो √4 की वैल्यू कितनी होती है, आप बताओगे 2 होती है सर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं √16 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताओगे सर 4 है। √25 की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे 5 है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये दे रखा है, इसी प्रकार ये दे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब वो मुझे पता है कितना है, ठीक है, तो आपको भी मैं बता दूंगा कितना है वो, ठीक है ना। आपको मैं इस तरह से करवा दूंगा, जैसे मैं आपसे पूछूं अभी, है ना, कि √196 इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है क्या, पता है आपको वैल्यू इसकी कितनी है, मुझे पता है कितनी है, 14 है। मैं आपसे पूछूं √225 ये दिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है क्या, पता हो तो अच्छी बात है, तो नहीं पता हो तो इसकी होती है 15 होती है, ठीक है। तो ये किस तरह से मैं बता पा रहा हूँ ये मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये आपको मैं कम से कम यहाँ पे कितने दिया, 15 दिया है। जैसे मैं आपसे पूछूं √324 कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 18 होती है। तो इस प्रकार के मैं आपको कम से कम कितने याद करवाऊंगा, 25 आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये, है ना, कितने याद करवाऊंगा, 25 इस तरह के, ठीक है, 25। तो बताओ आपको इसकी कितना होगा, इसका पता है क्या आपको, अच्छी बात है, पता हो तो क्या है 6 × 25, ठीक है, 625, ठीक है, ये दिया है। तो ये मैं आपको कहाँ तक करवाऊंगा, 25 तक याद करवाऊंगा, 21 22 23 सबके याद आपको होना चाहिए, क्योंकि ये आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये याद बिल्कुल करवाऊंगा, ठीक है। अब ये कितने का है, तो ये कितने का है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है, ये कितने का है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक, देखना ध्यान से। देखो क्या है, कितने का है ये है 16 का, कितने का है ये वर्ग, ये जो है √56 है, ये वर्ग जो है ये कितने का है, 16 का वर्गमूल है, ठीक है, ठीक है। इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 16 है। इसका जो वर्गमूल है, ध्यान से सुनना, इसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 16 है, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू एक्स, यही तो पूछा था, एक्स की वैल्यू हमको बताना है, सिंपली हल कर दो। कैसे करेंगे, देखो 16, अब देखो 4 का स्क्वायर मतलब 4 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, ये हो गया, बस इनका मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं, देखो क्या होगा, 4 4 जा 16,
तो ये भी हो गया 16, ठीक है x। तो अब 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये रहा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, ये रहा अंदर का, है ना। ये मत लिख देना 215, ये मत लिख देना, ठीक है। केवल ये बस, है ना, रूट नहीं आएगा। तो 16 इंटू 16 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर ये आएगा, यही x की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 256, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट आगे कर रहे हैं। मैं आपको जो वर्ग है, जितने भी वर्ग है, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कम से कम कहाँ तक, 25 तक, 25 तक आपको ये वर्गमूल पता होना चाहिए, ताकि आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे याद करवा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और इसी वक्त आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और साथ ही आप यदि इनको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका मैथमेटिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यदि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से आगे करना चाहते हैं तो, ठीक है। इनको आप हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ तक मैं करवाऊंगा आपको, 25 तक याद करवाऊंगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए और इसी दिन, इसी डे आप याद कर लीजिएगा। ये क्लास खत्म होने के बाद आप इन्हें अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। चलो, और यदि आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है, वर्ग बताना। जैसे 2 का वर्ग, जैसे आपको पता होगा 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, कितना होगा 1 ही होगा, है ना। ये कितना होता है बताओ जल्दी, 4 होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, सबको पता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, सही है। 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। अब नेक्स्ट आगे देखो, 11 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, पता है क्या आपको, अच्छी बात है पता हो तो। 12 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताओ, 144 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, पता है आपको कितना होता है 15 का स्क्वायर, अच्छी बात है पता होता है ना, 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, अभी किया था हमने सवाल पीछे, कितना होता है जल्दी बताओ, 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 269 होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, पता है आपको, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं पता हो तो 361 होता है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट आगे है 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, कितना होगा, 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर का होगा 484 होगा, 484। 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू 529 होगा। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिया है 24 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ, 576 होगा, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 होगा, ठीक। और 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर बताया था मैंने अभी, 625। तो आप यहाँ तक इनको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये आप कंप्लीट इनको आज ही याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन लिखिएगा जरूर इनको, ठीक है। और इनको याद कीजिएगा, आपको 9th 10th जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना, वहाँ तक बहुत आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। आपका ये समय कम कर दे, मतलब समय आपको ये कम समय लगता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, मान लो आपके पास ऐसा आ गया 324 आ गया, अब आपको इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू दिख रहा होगा आपको, ये इसकी वैल्यू आपको बताना है ना। तो क्या बताओगे आप इसकी वैल्यू, है ना, जल्दी से आप फटाफट, आपको यदि माइंड में रहेगा तो आप बता दो कि सर ये रहा, ये किसका है, 18। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 18 आएगा। अभी आपको पता था तो आपने बता दिया, नहीं पता होता तो फिर आप क्या करते,
इसका फैक्टर निकालते, फैक्टर निकालो ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से काम आते। मान लो आपको दिया होता √269 दिया होता, अब इसकी वैल्यू आपको बताना है, अचानक से सवालों में आ गया, अचानक इसकी वैल्यू आपको बताना है। अब आप कैसे बताओगे? आपको पता होगा तो आप बता दोगे जल्दी से, कितना होता है 17 होता है, जल्दी से बता दोगे भैया 17 होता है। इस तरह से ही आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे देखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो 18 है इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 16 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, ठीक है। तीसरे गुणा करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √x इधर इसका गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, ये इंटू में आएगा, ठीक है। और फिर इसका इधर गुणा कर दो, यहाँ पे बराबर लगाना है, लगा दिया, इसका गुणा इधर कर दो, इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √x, अब क्या करेंगे हम, √x बराबर 16 इंटू 15, और ये जो 8 लिखा है, क्या लिखा है 8, इसको मैं कहाँ पहुँचा रहा हूँ, नीचे डिवाइड में, है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा 8 आ जाएगा, आ गया 8। फिर √x, फिर इसको काट दो, 8 1 का 8, 8 2 ना 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 15 आ जाएगा, आ गया। फिर √x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो ये वर्ग होता है ना, ये बराबर के इधर आता है, वर्ग में रहेगा तो ये √, में बदल जाएगा, ठीक है। ध्यान समझना, ये रूट में रहेगा तो ये इधर वर्ग में बदल जाएगा, मतलब घात 2 लग जाएगी, है ना। और यदि वर्ग में रहेगा तो वो √, में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये √, दिया, इसको इधर लाना है तो ये वर्ग में बदल जाएगा, मतलब वर्ग मतलब घात 2 लग जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। देखो x इज इक्वल टू, ये √, लिखा है ना, तो √, को इधर लाएंगे तो ये घात 2 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख लो, लिख दिया। फिर x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो सिंपल था, है ना। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सिंपल है। 3.1 की पावर कितनी, 3 क्यूब है ना, तो बस इसको 3 टाइम्स लिख लेना, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स लिख लेना और हल कर लो, बस सिंपल तो सवाल है ना। तो पहले हम इसको हल करते हैं, तो देखो रफ में करना है इसको हल, पहले इसको हल करते हैं। 3.1 क्या करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, यही आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर 1 3 3 जा 9, फिर ये सॉरी 3 और 3 6 होएगा ना, और ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये कितना आया, इसका आंसर आया 961 आया, है ना, इसका आंसर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, इसमें करें 1 का पूरे में करो तो 169 यही आ जाएगा। फिर पर ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना, इनको मल्टीप्लाई किया, इनका पॉइंट जो था, पॉइंट कितने अंकों बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट बाद है और यहाँ पे 1, तो कितने पॉइंट बाद है, 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ लगा देना, ठीक है, लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखो 1 का इसमें किया मल्टीप्लाई पूरे में हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, है ना, 8 कैरी ऑन हुआ 1, 3 9 जा 27, तो 28 हो जाएगा, बस 1, फिर 9 आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। देख लीजिएगा हिंदी में 1 से 6 और 3 9, 8 और 8 16 17 की 7 आता है 1, फिर और 8 1 9 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कितने अंकों बाद दशमलव लगाना है हमको, तो यहाँ पे 1 है ना, कितने अंकों बाद दशमलव, यहाँ पे एक अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद है, 2 और 1 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा लेंगे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन में दिया होगा वो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, 29.791, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट क्वेश्चन किए हमारे, और आगे में मैं वीडियो डालता रहूँगा आपको जल्दी ही, कम से कम मैं आपको 15 तारीख तक आपको वीडियो प्रोवाइड सारी करवा दूंगा। मैथ्स की जो ओल्ड पेपर है ना, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने बेस्ट फ्रेंड्स जो भी हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सभी को प्लीज़ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।